तो प्लीज इसे दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो आइए शुरू करते हैं इस समरी को, जिसका नाम है द साइंस ऑफ सेल्फ टॉक, हाउ टू इंक्रीज योर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड स्टॉप गेटिंग इन योर ओन वे, जिसे लिखा है इयान टुहोस्की ने। इस समरी की अगर बात की जाए तो सेल्फ टॉक बात करने और भाषा का अंदरूनी इस्तेमाल है। ये आपको सोचने, फैसला लेने, महसूस करने और काम करने में मदद करता है। ये आपको बना या मिटा भी सकता है। आपने कितनी बार खुद को खराब दिखने वाला, बेवकूफ या बेकार कहा है? कितनी बार आपने खुद का सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान को बर्बाद किया है? तो सेल्फ टॉक जो है ना, वो बहुत जरूरी है। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि आप खुद से जिस तरह बात करते हैं उसे कैसे बदला जा सकता है। किसी ऐसी चीज को बदलना मुश्किल हो सकता है जो आप नेचुरली करते हैं, लेकिन हाँ, इसे बदला जा सकता है। ये समरी आपको सिखाएगी कि ऐसा कैसे करना है, आप खुद से कैसे बातें करते हैं, इसे बदलकर आप एक नए और बेहतर इंसान बन सकते हैं। पहला चैप्टर है व्हाट इज सेल्फ टॉक। एग्जैक्टली ये सेल्फ टॉक है क्या, आइए समझते हैं। अपने आप से बात करना सुनने या देखने में कितना अजीब लगेगा ना। इमेजिन कीजिए कि ग्रोसरी स्टोर में आप एक ऐसे इंसान को देखते हैं जो खुद से बात कर रहा है। दूसरों को लग सकता है कि शायद उस इंसान को कोई प्रॉब्लम है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सभी टाइम टाइम पर अपने आप से बातें करते हैं। सेल्फ टॉक आवाज और भाषा का आपका अंदरूनी इस्तेमाल होता है, लेकिन ज्यादातर टाइम आप सेल्फ टॉक दिमाग में करते हैं, बोलकर नहीं। क्या आपको अभी भी ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि सेल्फ टॉक एग्जैक्टली क्या है? तो इन लाइनों को पढ़ते हुए या सुनते हुए जरा ध्यान दीजिए। क्या आप इस सेंटेंस को पढ़ते हुए अपने दिमाग में एक आवाज सुन रहे हैं? यह आपके सेल्फ टॉक का काम है। अगर आप सुन रहे हैं तो वो सेल्फ टॉक के लिए कौन सी आवाज की बात कर रही है, और अगर आप पढ़ रहे हैं तब तो आपको समझ ही आ रहा है। तो ये सिर्फ आपके लिए शब्दों को नहीं पढ़ती, बल्कि सेल्फ टॉक आपकी सोच और इमोशंस का आईना है। ये हर इंसान पर अलग तौर पर डिपेंड करता है, क्योंकि सेल्फ टॉक पॉजिटिव या नेगेटिव, आपको क्रिटिसाइज करने वाला या इनकरेज करने वाला हो सकता है। जैसे कि मैरीन की सेल्फ टॉक नेगेटिव है। उन्होंने जो भी गलती की है उसके लिए वो खुद को लगातार क्रिटिसाइज करती है, इसलिए वो हमेशा खराब मूड में और इनसिक्योर रहती है। वहीं दूसरी ओर कॉनेल की सेल्फ टॉक पॉजिटिव है। वो सभी फेलियर को सीखने के मौके के रूप में देखते हैं। वो हर खराब सिचुएशन में भी अच्छी साइड को देखते हैं। तो आप अपना सेल्फ टॉक खुद तय करते हैं, ये आपको वही देता है जो आप उसमें डालते हैं। आप हर दिन खुद से क्या कहते हैं, इसे ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। आप जब भी काम में कुछ अचीव करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपने बारे में क्या सोचते हैं? आप तब क्या सोचते हैं जब आपकी डेट कैंसिल हो जाती है? सोचिए कि आप दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताते हुए खुद से क्या कहते हैं। तो ये अलग अलग तरह की सिचुएशन आपके सेल्फ टॉक को काम पर लगा सकती है। मान लीजिए आप सोचते हैं कि आप किस्मत की वजह से सक्सेसफुल हुए हैं, आपको खुद पर विश्वास नहीं है, इसलिए आपकी सेल्फ टॉक कुछ इस तरीके से सुनाई देगी। ओह, मैं इसमें अच्छी नहीं हूं, मुझे पता है मैं एवरेज हूं, मैं बस लकी थी, मेरा भाग्य अच्छा था, इसलिए इसे अचीव कर पाई। तो अपने बारे में नेगेटिव सोच रखने की वजह से आपकी सेल्फ टॉक भी नेगेटिव बन जाती है, और यही चीज दूसरी सिचुएशन के लिए भी कही जा सकती है। आइए जानेंगे आगे और क्या क्या है सेल्फ टॉक के बारे में। अगला चैप्टर है कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक, समझ लेते हैं, और फिर इसे कैसे करना है ये भी जानते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक की सबसे अच्छी चीज है कि ये हमें नेगेटिव सेल्फ टॉक के बुरे नतीजों से बचा सकती है। ये सुनने में वैसे उतना अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये असल में बहुत अच्छा है। याद रखिए कि नेगेटिव सेल्फ टॉक कई चीजों से जुड़ी हुई है, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, रूमिनेशन और लो सेल्फ एस्टीम। मान लीजिए इनमें से कोई भी चीज आप में नहीं है, ये तो पक्का है कि आप अच्छा महसूस करेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव सेल्फ टॉक को अलग करने वाला एक और फैक्टर है कि वो स्ट्रेसर्स, मतलब स्ट्रेस देने वाली चीजों को कैसे दिखते हैं। स्ट्रेसर्स आमतौर पर आपको स्ट्रेस देते हैं, जैसे कि आपकी सेल्फ इमेज, रिश्ते या आपका करियर। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक स्ट्रेसर्स को खतरे के रूप में देखता है। जैसे आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने के लिए चुना गया है, आपका नेगेटिव सेल्फ टॉक आपसे कहेगा आप इस प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं कर पाएंगे, आपका फेल होना तो एकदम पक्का है, आपको बस शर्मिंदगी ही झेलनी पड़ेगी। वही पॉजिटिव सेल्फ टॉक इस स्ट्रेसर को एक चैलेंज के रूप में देखेगा। ये कहेगा आखिरकार ये साबित करने का एक मौका कि मुझ में लीडरशिप की स्किल्स है, मैं इसी का इंतजार कर रही थी।
तो ये जायज सी बात है कि आप हमेशा एक स्ट्रेसर को एक चैलेंज के रूप में नहीं देखते। डर महसूस करना नेचुरल है, इसलिए आपको ऐसे चैलेंजेस खोजने चाहिए जिसमें बैलेंस हो। चैलेंज इतना मुश्किल होना चाहिए कि आप इससे सीख सके और ग्रो कर सके, लेकिन इसे इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि आप फेल हो जाए। आपको अपने लिमिट्स पता होने चाहिए। एक नया बिजनेस शुरू करना उस चैलेंज का एग्जाम्पल है जिसमें बैलेंस है। वो अलग अलग क्वालिटी जो पॉजिटिव टॉक को बाहर लाती है। पहला है सेल्फ लीडरशिप। 2013 में की गई की स्टडी में सीनियर एग्जीक्यूटिव से अपने फ्यूचर सेल्फ को एक लेटर लिखने को कहा गया। रिसर्चर्स उनके लेटर के जरिए एक एग्जीक्यूटिव की सेल्फ टॉक को मेजर करना चाहते थे और रिजल्ट ने दिखाया कि वो एग्जीक्यूटिव जो अपने लेटर में पॉजिटिव थे वो अच्छे लीडर हैं। तो इन एग्जीक्यूटिव्स के पास अच्छी सेल्फ लीडरशिप थी। इसका मतलब था उनमें डिसिप्लिन था, वो खुद को अच्छे से मैनेज कर सकते थे और रुकावटों को चैलेंज मानते थे। रिसर्चर्स ने अच्छे लीडर्स में गहराई से सोचना, पक्का विश्वास और बढ़ावा देने वाला माइंडसेट पाया। वहीं इनइफेक्टिव लीडर्स ने नेगेटिव सेल्फ टॉक दिखाया था। वो अक्सर अपने लेटर के नेगेटिव एरिया पर फोकस करते थे। उन्होंने कमजोर लीडरशिप स्किल्स भी दिखाई। इनइफेक्टिव एग्जीक्यूटिव्स प्रॉब्लम को स्ट्रेस के रूप में देखते थे। तो इस पॉइंट पर हो सकता है कि आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक के बारे में श्योर ना हो। सुनने में ये अटपटा लगता है। क्या ये सिर्फ अपना खुद का चीयर लीडर बनना है? क्या ये सिर्फ अपनी मेंटालिटी को मैं ये नहीं कर सकती से मैं ये कर सकती हूं में बदलना है? नहीं, एक्चुअली ये उससे कहीं ज्यादा है। जैसे थलिया का वजन ज्यादा है और उन्हें पता है कि उन्हें वजन कम करने की जरूरत है। मान लीजिए थलिया की नेगेटिव सेल्फ टॉक होती तो वो तुरंत खुद से नफरत करने से बात करती। वो कहती कि वो बहुत मोटी है और अट्रैक्टिव नहीं है। आपको लग सकता है कि थलिया की पॉजिटिव सेल्फ टॉक कुछ इस तरह की होगी, मैं अच्छी शेप में हूं, मुझे खुद में कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। तो ये गलत है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक खुद से झूठ बोलना नहीं होता। थलिया को पता है कि मोटापे से कई सारी बीमारियां हो सकती है, खतरा हो सकता है। तो असली पॉजिटिव सेल्फ टॉक कुछ इस तरह की होगी, मुझे वजन कम करने की जरूरत है, मुझे फिट और हेल्दी होने की जरूरत है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उसे पाने के लिए क्या करना है। ये स्टेटमेंट ये कबूल करता है कि आपको जहां होना चाहिए वहां पर नहीं है, और उससे भी बढ़कर ये दिखाता है कि आप बदलना चाहते हैं। तो जो लोग सच में पॉजिटिव होते हैं उनमें ये खूबियां होती है। वो अपने बारे में रियलिस्टिक होते हैं। थलिया को पता है कि उन्हें वजन कम करने की जरूरत है, उन्हें क्या चाहिए और वो उसे कैसे पा सकती है, इस बारे में वो क्लियर होते हैं। थलिया को पता है कि उन्हें चीनी कम खाने और ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है। पॉजिटिव लोग अपना गोल पाने के बारे में कॉन्फिडेंट होते हैं। थलिया को पता है कि वो किस काबिल है। उन्हें पता है कि वो जो वजन अचीव करना चाहती है वो उस तक पहुंच सकती है।